प्रेस वार्ता का आयोजन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज दे सकें। आप लोगों का सहयोग शुरू से मिलता रहा है हमें। और हमारे साथ आज मैं सबको परिचय कराऊँ, मेरे साथ इस्कॉन टीएमसी के को चेयरमैन हमारे साथ हैं हिज ग्रेस रमन मनोहर दास प्रभु। और हमारे साथ इस्कॉन टीएमसी के को चेयरमैन हैं हिज ग्रेस आदिकर्ता दास प्रभु। और हमारे साथ टीएमसी के मेंबर हैं हिज ग्रेस राधापति चरण प्रभु, मेरे साथ हैं बाएं साइड में। दाएं साइड में है मेरे टीएमसी के मेंबर हिज ग्रेस बेनु विनोद प्रभु। तो अब मैं इनको माइक हैंड ओवर करता हूँ। हमारे को चेयरमैन दोनों संबोधित करेंगे आप लोगों को। और इसके बाद आप लोगों से विशेष आग्रह है कि फर्स्ट फ्लोर पे हर साल की भांति हमने आप लोगों के लिए महाप्रसाद दिन का आयोजन किया है, तो आपसे बिल्कुल गुजारिश है हमारा कि कृपया वो प्रसाद लेके ही जाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे आए। और आप सबके माध्यम से हम पूरे पटना शहर ही नहीं, आसपास में जितने भी शहर गांव है उन सब तक ये निमंत्रण भेजना चाह रहे हैं जन्माष्टमी का, कि सब आएँ और इस्कॉन पटना में आकर के भगवान श्री श्री राधा बांके बिहारी, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताई के भव्य दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रभु जी जिस प्रकार से बता रहे थे कि 2 दिवसीय कार्यक्रम इस बार हो रहा है। 16 तारीख को हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। उसी दिन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण श्री श्री राधा बांके बिहारी जी का महाअभिषेकम होगा रात्रि के 12 बजे। और इसके उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं हर बार की तरह। दिन भर भगवान के शुद्ध नाम का कीर्तन होगा। अलग अलग जगहों से कीर्तनिया जाएंगे जो कीर्तन करेंगे। रात्रि में विशेष भगवान की लीला का प्रदर्शन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होगी ये कार्यक्रम। इसे 16 को आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, फिर हम लोग कुछ करेंगे। सब कुछ बताया जाएगा। सब जो भी कार्यक्रम होगा मंदिर प्रांगण के अंदर ही होगा और विस्तार से आपको डिटेल में बताएंगे। भगवान के इस विशेष जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग 251 चांदी के कलश से उनका अभिषेक करेंगे। 500 से ऊपर भगवान के भोग लगाएंगे। भक्त लोग सब मिल करके तैयारी कर रहे हैं। तो ये दिव्य झांकी दर्शन भगवान का विशेष दर्शन करने के लिए मैं आप सबके माध्यम से पूरे जन समुदाय को आमंत्रित करता हूँ कि वो सब आएँ और भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। और एडवांस में आप सबको जन्माष्टमी के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने को चेयरमैन श्रीमान रमन मनोहर प्रभु से निवेदन करूँगा कि वो संबोधित करें। हरे कृष्णा। मैं आप सब लोगों को पटना इस्कॉन के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और मैं आपको वेलकम करता हूँ इधर। इस्कॉन पटना ये बिहार का ग्लोरी है और बिहार में जहाँ पर है इस्कॉन पटना का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है सबके ये जीवन में। तो इसीलिए इस्कॉन पटना में ऐसे भव्य रथ यात्रा भी और भव्य बहुत सारी प्रोग्राम होता है यहाँ पर। और 1,000, 10, 1 लाख लोग हमारा रथ यात्रा में भी आए थे और सब लोग आनंद मन से गए थे क्योंकि भगवान के साथ उनका जुड़ना हुआ था। तो इसलिए इस बार भी यहाँ पर बहुत भव्य जन्माष्टमी होने वाला है 16 अगस्त को। और 17 अगस्त को स्पेशल प्रोग्राम है जो कि श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस डे। वो 2 प्रोग्राम होता है एक साथ। प्रभुपाद का जन्म तिथि है या आविर्भाव तिथि है जो कि हमारा सारी विश्व में प्रभुपाद का जितना सेंटर है हर जगह में वही दिन बहुत बड़ा होगा। प्लस जन्माष्टमी और नंदोत्सव भी है। तो 2 दिन के लिए मैं सारी लोगों, ये जो पटना और पटना के आसपास जितने लोग सबको मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ और वो सब लोग यहीं पे आके भगवान बांके बिहारी का दर्शन करें। और स्पेशली भगवान जो दिन आविर्भाव होते हैं रात 12 बजे वो होते हैं, वही दिन बहुत बड़ा अभिषेक होगा। और वो अभिषेक में आप दर्शन करेंगे जब भगवान को स्नान करते हैं। आप देखते हैं जगन्नाथपुरी में भी भगवान का जब जन्मदिन में जो स्नान होता है भगवान का स्पेशल दर्शन होता है। वो दर्शन भगवान के दर्शन जैसे अल्ट्रा वायलेट रे होता है अंदर तक घुस जाता है। वैसे हमारा जितना कल्मश जो हृदय में जितना गंदगी है सब कुछ एक दिन में निकल जाता है।
तो इसलिए वही दिन हमारा स्पेशल दिन है, हमारा जन्माष्टमी के दिन। आप सब लोग आइए और सारे लोगों को हमारा तरफ से, इस्कॉन पाटना की तरफ से इनविटेशन है और बहुत लोग आएंगे और आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। One by one question, one by one. Yes, sir. मेरा पहला क्वेश्चन है कि इस पूरे मेले का इनकम का मतलब जो सोर्स है वो क्या है और बजट क्या है इस मेले का इस बार? टोटल कितना बजट इस बार खर्च हो रहा है इसमें? प्रभु, ये बजट का विषय नहीं है हमारा, ये तो भगवान का आनंदोत्सव है और ये स्वाभाविक है कि हम अरेंज करते हैं, भगवान का कार्य भगवान ही अरेंज करते हैं, तो इसके लिए कोई विशेष ऐसा नहीं कि हम कोई बजट बनाते हैं, लेकिन हम भव्य से भव्यतम कार्यक्रम हो इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं। इस बार क्या कुछ विशेष है क्या? इस बार जन्माष्टमी कुछ विशेष है? हाँ, इस बार प्रभु जी बताएं। ये जो इस बार नियरली 8 कंट्री से फूल से सजावट होगा और स्पेशल प्रसादम होगा। सारी कलश, जो लोग कलश सेवा करेंगे उनके लिए स्पेशल महोत्सव होगा इधर। और इस बार बहुत सारी तरह का प्रसादम, ये 508 प्रसादम इस बार तो प्लानिंग करे, जो 108 था, अभी 500 प्लस प्रसादम का आयोजन किया जाएगा। और सारी यहाँ पर बहुत सुंदर से यही भगवान का भव्य अभिषेक भी होगा। किस देश से आएंगे लोग? रात को भी बहुत सारी लोग आएंगे, सारी मायपुर और वृंदावन से बहुत सारे कीर्तन, जो हमारा जो मेन हमारा चैतन्य महाप्रभु का जो है उसको भव्य कीर्तन होगा, बहुत सारी लोग आएंगे। कंट्री का नाम बताइए, किस किस देश से लोग जो आपके यहाँ आने वाले हैं यहाँ पे? रशिया से भी होंगे, यूक्रेन से होंगे और डिफरेंट कंट्री से भी। कोई अमेरिका से भी है? रशिया है, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, यूएसए से? यूएसए से तो कोई नहीं है, कंफर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन अभी तो इनविटेशन दिए हैं, जो कंफर्मेशन करेंगे वो लोग आएंगे। इनविटेशन हम लोग हर लोग वो अभी हर जगह में इनविटेशन जी। एक सवाल ये है, हाँ जी। विदेश से भी आ गए, आपका फंडिंग का भी बात हो गया, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जब जिस दिन प्रोग्राम होता है एंट्री में शाम में लोग आते हैं मीडिया वाले, तो उनको गेट सही नहीं घुसने दिया जाता, उसके लिए क्या करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। लोग थे ये हाँ, नहीं उस चीज, हाँ बिल्कुल नहीं, इस बार हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बदला है। पिछले बार की जो आपको असुविधा हुआ उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन इस बार हम लोगों ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जिनके पास प्रेस का कार्ड होगा, कि इनको नहीं, मैं खुद भी रहूंगा, पिछले साल बहुत भीड़ होगा, आप लोगों ने देखा था, मैं खुद भी कमान संभालता हूँ, आप लोगों ने देखा है मुझे, तो इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की किसी तरह का असुविधा ना होगा। किसी तरह असुविधा हो तो मेरा नंबर आपके पास है ही है, मुझे तत्क्षण फोन करें, मैं खुद गेट पे आऊंगा, खुद मैं रिसीव करूंगा। पर इस बार मेरे 10 वॉलंटियर का हमने कम्युनिकेशन का टीम ही बनाया है, किसी तरह का इस पर असुविधा नहीं होगा। मेरे वॉलंटियर्स जाएंगे, बैच वाले आपको रिसीव करेंगे, लेकर सामान लाएंगे। उर्दू मीडिया से कोई है, उनका कोई क्वेश्चन? उर्दू मीडिया से है, बताइए, आपका कोई क्वेश्चन अलग से होगा तो बताइए। टेम्पल में जिस तरह से भक्त लोग आते हैं, भीड़ उमड़ जाती है, उस तरह से अगला साल भी इस तरह से देखा गया, तो शीशा भी फूट गई थी, लोगों की चोट भी लगी थी। इस बार क्या खास रहेगा? इस बार हमने बुधवार को, आने वाले बुधवार को हमने शासन प्रशासन से बेहतर समन्वय स्थापित किया है, ट्रैफिक एसपी से, एसपी एडमिनिस्ट्रेशन से, एसपी लॉ एंड ऑर्डर से, और जो हमारे कोतवाली थाना है उनसे भी हमने बेहतर बुधवार को मीटिंग भी कर रहे हैं। हम इस बार हम बैरिकेडिंग कर रहे हैं, इधर से हम लोग नॉर्थ से लेंगे, मौर्या लोग से बैरिकेडिंग करेंगे और साउथ से हम जीपीओ से बैरिकेडिंग करें। जिस तरह पिछले साल बैरिकेडिंग नहीं हो पाया था कुछ कारणों से, इस बार हम लोग बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे शासन प्रशासन के साथ, उन लोगों का भी सहयोग भी मिल रहा है। हमारी बातें 2-3 राउंड हो चुकी है, आईजी साहब से हो चुकी है, ट्रैफिक एसपी से बात हो चुकी है हमारी, और बुधवार को हम लोग बैठेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए कि हम लोग बैरिकेडिंग कहाँ से करें, मौर्या लोग से भी करेंगे और इधर से जीपीओ से भी करेंगे। तो इस बार हम लोग पूरा इंतजाम, पूरा अलर्ट मोड पे है कि किसी तरह का श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। बारिश का मौसम है, बारिश के लिए स्पेशल इंतजाम हमने देखा होगा, अभी आप जो आ रहे होंगे, हमने वाटरप्रूफ पंडाल का व्यवस्था की है, बड़ा सा पंडाल आप देखो कैंपस में, कि ऊपर से नीचे गेट के बाहर तक हमने वाटरप्रूफ पंडाल का व्यवस्था किया है। हर साल लोगों को बहुत लंबी लाइन में खड़ी होनी पड़ती है, बहुत देर इंतजार करना पड़ता है, इसके लिए कुछ स्पेशल? हाँ बिल्कुल, इस बार हम लोगों ने क्या किया है, इस बार जो प्रसाद का व्यवस्था है, तो बताएं।
मैं प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ, दर्शन के लिए जो लोगों की लाइन लगी रहती है, बहुत काफी लंबा लाइन होता है। दर्शन करने के लिए तो लाइन से लाइन में ही आना होगा, लेकिन बारिश से बचने के लिए वाटर प्रूफिंग, लोगों के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए मैं लोगों के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए इस बार हमारा जो क्राउड मैनेजमेंट जो टीम है उसमें मैन पावर हमने बढ़ाया है, कितना टाइम में कहाँ पे किसको होल्ड करना है, ताकि स्पीड जो है वो क्राउड का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाए, ताकि जो लोग 1 घंटा वेट कर रहे थे पिछली बार, इस बार हमें उम्मीद है कि 1 घंटा नहीं, मिनिमम तो आधा घंटा पे हम आएंगे, चाहे 20 मिनट में भी आएंगे, तो वो डिपेंड करता है कैसे क्राउड आ रहा है, उस हिसाब से हम उसको मूवमेंट को बढ़ाएंगे। एंड इसके लिए हमने प्रॉपर वे में क्राउड मैनेजमेंट टीम को तैयार किया। और भोग ऑफरिंग के लिए भी हम लोगों ने 2-3 व्यवस्था किया है। लोग जो प्रसाद